नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त ASR एडुकेटर आपके लिए कुछ रामायण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। अगर आपका इसका उत्तर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हनुमान किसकी खोज में श्रीलंका गए थे? चलिए 10 सेकेंड हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीता। सीता इज़ द राइट आंसर। बात जब हनुमान की है तो हनुमान का बचपन का नाम मारुति था, पिता केसरी और माता का नाम अंजना था जो एक अप्सरा थी। हनुमान के 5 भाई थे जिनमें मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे। लेकिन इन सब भाइयों में सबसे बड़े हनुमान जी थे और शिव जी का 11वें अवतार बजरंगबली को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में सीता के बारे में उल्लेख कुल कितने बार आता है? 100 ऑप्शन ए 135 बार, ऑप्शन बी 137 बार, ऑप्शन सी 147 बार, ऑप्शन डी 208 बार। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 137 बार। बात जब सीता की है तो सीता के बारे में कुछ फैक्ट्स। सीता के माता का नाम सुनैना और पिता मिथिला नरेश जनक के पुत्री थी। सीता का विवाह 6 साल की उम्र में अर्थात बाल अवस्था में हो चुका था। वनवास के समय अगर बात करें तो सीता की उम्र 18 साल थी और जब वो लंका में गई तो लंका में कुल 435 दिन रहना पड़ा था उनको। तो मेरे दोस्त, मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए या कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स जिसकी आप तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखें और जो फैक्ट्स बता रहा हूँ उन फैक्ट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए कीमती रख सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परशुराम जी किस पर्वत पर तपस्या करते थे? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी पर्वत, ऑप्शन सी किष्किंधा पर्वत, ऑप्शन डी कैलाश पर्वत। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत इज़ द राइट आंसर। और बात जब परशुराम जी का है तो परशुराम जी का पिताजी का नाम जमदाग्नि था और माता का नाम रेणुका था, जो कि पिताजी के कहने पर अपनी माता रेणुका का इन्होंने सिर भी काट दिया था। महेंद्रगिरी पर्वत की अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य में आता है। परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था जिससे गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है और 21 बार क्षत्रियों को मारा था परशुराम ने, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कि मैं क्षत्रियों से इस धरती को खाली कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, शत्रुघ्न किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मंत्रा, ऑप्शन सी सुमित्रा, ऑप्शन डी के गए। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा। सुमित्रा इज़ द राइट आंसर। बात शत्रुघ्न की है तो शत्रुघ्न के बारे में कुछ फैक्ट्स। शत्रुघ्न लक्ष्मण का छोटा सगा भाई थे और शत्रुघ्न लवणासुर को मार करके मधुपुरी नगरी बसाया था, जो मधुपुरी वर्तमान में मथुरा को जाना जाता है। मतलब मधुपुरी मथुरा को ही कहा जाता था जिसे लक्ष्मण ने लवणासुर को मार करके बसाया था।
क्वेश्चन नंबर 5। भरत जी अपने सेना और गुरुओं के साथ भगवान राम को वनवास काल में अयोध्या वापस आने के लिए किस जगह गए थे? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी श्रृंगेरपुर, ऑप्शन डी अवधपुरी। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चित्रकूट। चित्रकूट इज द राइट आंसर। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां भरत जी राम जी को वापस वनवास से लाने के लिए गए थे सेनाओं और गुरुओं के साथ। तो मेरे दोस्त, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 6। भरत जी के बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन ए शत्रुघाती, ऑप्शन बी तक्ष, ऑप्शन सी सुबाहु, ऑप्शन डी अंगद। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तक्ष। तक्ष इज द राइट आंसर। अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस का, शत्रुघाती, तो शत्रुघाती शत्रुघ्न के पुत्र थे। शत्रुघ्न के दो बेटे थे, शत्रुघाती और सुबाहु। और अंगद की बात करें तो अंगद लक्ष्मण के बेटे थे, और इनका एक और पुत्र था धर्मकेतु। और राम के पुत्र को तो आप जानते हैं, लव और कुश। नंबर 7। माता लक्ष्मी का सवारी क्या है? ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी मोर। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्लू। उल्ली इज़ द राइट आंसर, जो कि माता लक्ष्मी का सवारी है। बात लक्ष्मी की है तो लक्ष्मी माता का नाम ख्याति था, और पिता भृगु ऋषि थे। माता लक्ष्मी का जन्म की बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, और पूजा कार्तिक अमावस्या के दिन होता है। माता लक्ष्मी के दो भाई थे, धाता और विधाता, और इनके कुल 18 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किनका गुरु परशुराम नहीं थे? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी कृपाचार्य, ऑप्शन डी भीष्म पितामह। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृपाचार्य। कृपाचार्य इज द राइट आंसर। बाकी द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह, ये तीनों ही परशुराम जी के शिष्य थे। अगर बात करें भीष्म पितामह को, तो मात्र एक ऐसे शिष्य थे परशुराम जी का जिन्होंने परशुराम जी कभी भी इन्हें युद्ध में नहीं हरा पाया था। क्वेश्चन नंबर 9। अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में आती है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी फैजाबाद। फैजाबाद इज द राइट आंसर। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है, और फैजाबाद के अंदर ही अयोध्या नाम की एक जगह थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैज़ाबाद का नाम बदल करके अब अयोध्या कर दिया है, और किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने किया है। बात अयोध्या की है तो अयोध्या के बारे में स्कंद पुराण में अयोध्या विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या को विवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने स्थापना किया था, और अयोध्या की राजधानी अवध था, इसलिए इसे अवधपुरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत कीमती है। तो कृपया आप क्वेश्चन की आंसर के साथ साथ फैक्ट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको ये फ़ायदा दिलाएगा। और सबसे अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसे वैदेही भी कहा जाता है? वैदेही भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी दुर्गा।
तो चलिए, सबसे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीता। सीता इज द राइट आंसर। सीता जनक की पुत्री थी, और जनक के बारे में मैं बताऊं तो जनक का जन्म एक मृत शरीर से हुआ था, इसलिए विदेह इन्हें कहा जाता था। और विदेह की पुत्री थी सीता, इसलिए सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है मेरे दोस्तों।